हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू रेलवे ग्रुप। दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज मैं नोबल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं विथ सम ट्रिक्स, विथ सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स और सारे चीज़ों को देखते हुए कुछ हम बेहतर टर्मिनोलॉजी आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। ओके, सो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। एक्चुअली नोबल क्या है, किसके बेसिस, नाम पे बेसिस पे स्टार्ट हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ, सो सारे चीज़ों की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बात होती है सर कि नोबल किन किन क्षेत्र में दिया जाता है और नोबल होता है क्या। एक साइंटिस्ट था नोबल, ओके, अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे ये रखा गया और 1901 ईस्वी में 1901 यानी 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। किसके नाम पे बेस्ड? सर अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरुआत की गई। ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जो है उनमें से एक आता है, पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है अगर इससे किया जाता था। इससे पहले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था सर कि इससे पहले में कि किन को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कई बार एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछाते हैं और कई बार ये पूछाता है इनमें से किसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको पता हो तो तब एलिमिनेट कर सकते हैं किसमें नहीं दिया जाता है या किसमें दिया जाता है, तो ये तो आपको नॉर्मली पता होता है। चलिए सर मैं बताऊं कि वो ऐसे 6 ऐसे एरियाज हैं, 6 ऐसे एरियाज हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहां बात अगर कर लूं सर कि ये कौन कौन सा साइंस यानी फिजिक्स के अंदर दिया जाता है। ये कौन प्रदान करता है सर? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इसको दिया जाता है। नौ फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के अंदर भी दिया जाता है। ओके, सेम एज इट इज दोनों के लिए। नौ चिकित्सा यानी साइकोलॉजिकल एंड मेडिसिन में भी दिया जाता है ना, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर भी दिया जाता है। ये कालोक्सिका इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। ओके, ना कौन कौन से हैं एरियाज वो देख लो। साहित्य लिटरेचर के अंदर दिया जाता है सर, शांति पीस के अंदर दिया जाता है, आर्थिक विज्ञान के अंदर, इकोनॉमिक साइंस सर इसको बाद में जोड़ा गया, ध्यान रखें पहले 5 में ही दिया जाता था, बाद में इस एक को ऐड कर दिया गया यानी छठा बाद में ऐड हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 1969 के अंदर यानी 1969 ओके से पहले यानी 70 से एक साल पहले, ओके 1969 से पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ओके, बाद में इसको ऐड करके क्या किया गया, एक और बढ़ा दिया गया, जो कौन सा है? आर्थिक विज्ञान। तो आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि आर्थिक विज्ञान में जो है वो कब किया गया, तो आर्थिक विज्ञान ऐड किया 1969 में। ओके, कई बार ये भी पूछा जाता है कि छठा नोबेल पुरस्कार का नाम कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया, सर वो है आर्थिक यानी इकोनॉमिक साइंस। क्लियर है? सो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 6 एरियाज है और कौन कौन देने वाले नाम है, नाम के बारे में भी अगर पता हो, बहुत जगह डेप्थ में पूछा जाए तो ये भी हो सकता है। सर लिटरेसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन एक बार, कहां पे दिया जाता है, यहाँ पे दिया कौन सी संस्था द्वारा? स्वीडन अकादमी द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकादमी द्वारा। नौ अब सर यहाँ पे बात आती है कई क्वेश्चन जो मैंने बोला कि किसमें कौन सा नोबेल पुरस्कार का लिस्ट में नहीं होता। दूसरा, छठा कौन सा जोड़ा गया, छठा का डेट कौन सा है, किस में किया गया, किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है ना। ये तो इसके रिगार्डिंग टर्म है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट था जिनके नाम पे क्या किया गया सर? ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे। कई बार ये भी पूछ देता है कि अल्फ्रेड नोबेल कहां का रहने वाला था, ये स्वीडन के नोबेल रहने वाले थे और 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। कब सर? 1901 ईस्वी में शुरुआत की गई। अब हम उन इंडियंस की बात करेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनमें से कई इंडियंस थे और कई ब्रिटिश इंडिया के इंडियंस हैं और कई इंडियन तो हैं पर वो बस गए दूसरे जाति में, दूसरे देश में, अदर कंट्री का उसने क्या किया, नेशनलिटी ले लिया। उन्होंने उधर दूसरे देश में रहने का अपने क्या किया, नेशनलिटी ले लिया। नौ सर टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ऐसे आप सबको भारतीय बोल दोगे, ये कंप्लीट लिस्ट अगर को बोला जाए कि सर कौन कौन से भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है तो आप ऐसे लिस्ट दे दोगे सर। पर इसमें ट्रिक है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वतंत्र इंडिया नहीं था तब मिला नोबेल, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया रिपब्लिक यानी पूर्णतः स्वतंत्र हो गया तब मिला है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियंस तो है पर बस गए दूसरे देश में, उनको मिला है। सर इस लिस्ट के बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो चलिए मैं इसकी चर्चा कर लूं, एक बार से इसकी चर्चा कर लूं। सर देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर
डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट यानी सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, यानी आप कह सकते हो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, यानी तब इंडिया आजाद नहीं था। तो ये दो ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो स्वतंत्र यानी जब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर किसको नोबेल पुरस्कार मिला गया, तो सर इन दो नाम को ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर और चंद्रशेखर। यानी इनमें बोला जाए तो कौन है सर, ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर और ये वह है सीवी रमन। ओके, डॉक्टर सीवी रमन। तो ये दो चीज आपके पॉइंट्स दिमाग में आएगा। कब है ये, कब के हैं सर, ये देखिए अगर सर इसकी बात की जाए तो सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर और 1930 में सीवी रमन। ओके, ये इसको फिजिक्स में, इसको लिटरेसी में। आपको पता ही रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीजों को लिखा है। ओके नाउ, तो एक सीवी रमन और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, कब सर था तो इंडियन पर एक ब्रिटिश इंडिया में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ सिटीजन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब इंडिया स्वतंत्र हो गया सर, उस टाइम की बात कर रहा है। तो आइए, यहां पे बहुत सारी उलझने होती है सर, सीखने के लिए तो कोई ऐसे पढ़ा दे इंडियन कौन कौन से थे, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस क्षेत्र में कब और कब कौन इंडियन था, कौन स्वतंत्र भारत के थे, कौन स्वतंत्र भारत में नहीं थे, कौन कहां बस गया। ओके, अब इसकी चर्चा हो जाए सर, एक बार इसकी चर्चा हो जाए, इन दोनों का मामला निपट गया। अब देखिए सर, मदर टेरेसा, ये स्वतंत्र इंडिया में जब इंडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया तब इसको मिला नोबेल पुरस्कार। इसके लिस्ट में कौन कौन सा है, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, आपको पता है एक बार ऐसा केस हुआ था जो इन्होंने अपने कई इंडियन पुरस्कार लौटाने की बात भी कही थी। चलिए, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी, है ना, जो अभी लेटेस्ट है, ये चेहरा आई होप सबको पता होगा, है ना, कैलाश सत्यार्थी के बारे में, पीस के लिए मिला था इनको। चलिए नाउ, तो ये तीन ऐसे नाम है, ध्यान रखना, ये तीन ऐसे नाम है जो स्वतंत्र इंडिया में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। बिल्कुल जब इंडिया आजाद हो गया, रिपब्लिक यानी स्वतंत्र इंडिया में आपको क्या मिला है सर, यहां पे आपको मिला है क्या, नोबेल पुरस्कार। तो तीन ऐसे नाम आ गए आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से। तो समझिए, है तो इंडियन, बट किस किस तरीके से, किस किस एरियाज में, किस तरीके से, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। आपने समझिए, ये है इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1947 के बाद जब भारत इंडिया आजाद हो चुका है, उसके बाद के ये सब नोबलिस्ट है। नो, अब भी कहोगे सर ये भी बाकी रह गया, अभी भी सर बाकी रह गया, अब इनका क्या मामला है, इनका क्या मामला है, इनका क्या मामला है और इनका क्या मामला है। सर देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उसके बाद वेंकटरमण, उसके बाद अभिजीत बनर्जी, ये तीन ऐसे नाम हैं जो हैं इंडियंस। सर ध्यान रखिएगा, हैं इंडियंस, पर इन्होंने अलग अलग कंट्री, कोई यूएस, कोई अदर स्टेट में जाके, कंट्री में जाके नागरिकता ले लिया, था इंडियन बट इंडिया में रहे नहीं, इसकी सिटीजनशिप अलग है, अब चेंज कर लिया। ओके, सो इनके नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनमें आते हैं वेंकटरमण, उनमें आते हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी कहाँ के रहने वाले सर, कोलकाता के। कहाँ के रहने वाले थे, कोलकाता के, बट बस गए अदर कंट्री में। नाउ अब आपको कंफ्यूज करेगा कि सर दलाई लामा भी हैं, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, इंडियन के लिस्ट में कई बार उनको भी जोड़ा जाता है। सर तो ध्यान रखिएगा, दलाई लामा इंडियन के नहीं थे, वो तिब्बत के थे, उनको जरूर पीस के लिए मिला था। ओके, लेकिन वो तिब्बत के थे सर, क्लियर, तिब्बत के थे। ध्यान से, हाई इंडिया में आज सिटीजनशिप कहाँ का ले लिया है, इंडिया का, पर कहाँ के थे सर, तिब्बत के, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए कि 10वें नंबर में अगर इंडियन जोड़ोगे दलाई लामा का, तो सर वो इंडियन नहीं थे, तिब्बत के थे, बाद में सिटीजनशिप इंडिया का उन्होंने लिया। तो आई होप नाम तो आप ऐसे याद रखते हो, पर इस तरीके से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये चीजें हैं। नेक्स्ट सर मैं बात करूं, अगर यहां बात करूं सिटीजनशिप की रिगार्डिंग, तो ये कुछ इस तरीके से है। जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे वो रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एक को फिजिक्स में, एक को लिटरेसी के अंदर। ओके ना सर, जो रिपब्लिक इंडिया, स्वतंत्र इंडिया की अगर बात की जाए, स्वतंत्र इंडिया की अगर बात की जाए तो उसे मदर टेरेसा 1979, 1998 अमर्त्य सेन को, और 2014 में, अभी कुछ दिन पहले आप कह सकते हो, कुछ ही साल पहले, ओके 2014 में पीस के लिए किसको मिला है सर, कैलाश सत्यार्थी को। पीस के लिए किसको मिला है सर, कैलाश सत्यार्थी को। तो आई होप नोबेल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिला, इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे अपडेट आपको रेलवे ग्रुप पे मिलते रहेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।